हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक अवेयरनेस पहुंचाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डे टू डे लाइफ में हम और आप अक्सर ही एक चीज़ यूज़ करते हैं। कहीं भी चोट लगती है तो हमें समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं होता कि हमें एक्चुअली में वहाँ बर्फ़ से सिकाई करनी है या फिर हमें कपड़ा गर्म करके सेकना है, ठीक है, या फिर हमें हॉट बाथ रखना है, या फिर हमें जो हमारे पास एक होता है ना हॉट बैग, हमें उसको रखना है। हमें कुछ आइडिया नहीं होता है कि हम क्या करें, बर्फ़ रखें, हॉट बाथ रखें, तौलिया गीला करके गर्म पानी से पोंछें या ठंडे पानी से पोंछें। हमें एक्चुअली में कुछ इन्फॉर्मेशन कायदे की होती नहीं है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आज का ये पूरा वीडियो है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो आप गर्म से सिकाई करते हैं, गर्माहट जो देते हैं अपने शरीर को, वो कैसे काम करता है, वो हीट एक्चुअली कैसे काम करती है। तो देखिए, हीट जैसे कि आपको पता है, अगर किसी एरिया में खून जमा हुआ हो, रुका हुआ हो, तो हम क्या करें, अगर उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा दें। ठंड में भी खून जमा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है बॉडी में ब्लड फ्लो होने लगता है। तो ठीक इसी तरह से हीट भी काम करती है। किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे खून जम गया है, उस जगह पे क्या करता है, हीट अप्लाई करने से वो जगह पे सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उस जगह का सर्कुलेशन भी बढ़ गया। साथ ही साथ जो मसल की फ्लैक्सिबिलिटी होती है, सर्दियों में शरीर उतनी तेज़ी से काम नहीं करता, हाथ पैर उतनी तेज़ी नहीं चलते जितनी थोड़ी गर्मियों में चल जाते हैं। हाँ, गर्मी लगती है नो डाउट, बट हाथ पैर चलते हैं बराबर अच्छे से। तो ठीक उसी तरह से फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाती है मसल की, और हीलिंग होना शुरू हो जाती है। जो घाव या चोट होती है, जहाँ दर्द हो रहा होता है, वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अब मैंने अगर बात की हीट की, तो देखिए हीट थेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप की है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में हम और आप क्या करते हैं कि जो हमारे पास हॉट बैग आता है, उसमें हम पानी भर देते हैं गरम, और उसको जगह पर रख लेते हैं, ठीक है, ये होती है ड्राई हीट। लेकिन वहीं अगर हम मॉइस्ट हीट की बात करें, तो हम क्या करते हैं, तौलिया गीला करके पूरे बॉडी पे, या तो जहाँ पे लगाना होता है वहाँ लगाते हैं, या फिर वार्म वाटर बाथ लेने लगते हैं, या सोना का ट्रीटमेंट लेते हैं, सोना। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये मॉइस्ट में, जिसमें हम पानी को अपने शरीर में डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हैं, एक्चुअली में गर्म पानी। अब गर्म पानी का मतलब मेरा ये नहीं कि उबलता हुआ पानी होना चाहिए, पानी जो है वो उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। आप वार्म वाटर यूज़ करें, ल्यूक वार्म, हल्का कुनकुना कर, जितना आपकी उंगली बर्दाश्त कर पाए, बस उतना ही, ठीक है। अब जो लोग कुछ हॉट वाटर बॉटल्स भी देखते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं, तो महिलाएं अक्सर पीरियड्स का जो पेन होता है उसमें हॉट वाटर बॉटल का यूज़ करती हैं। क्यों? देखिए, पेट पे रोल करते हैं, क्योंकि ये जो हॉट वाटर बॉटल होती है ना, अगर हमें किसी इंजरी को लोकली ही ठीक करना है तो हम हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हमें पूरे बॉडी की इंजरी को ठीक करना है तो हम सोना कर ले सकते हैं, या फिर वार्म वाटर बाथ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जब ये ट्रीटमेंट एक्चुअली में हीट वाला जो ट्रीटमेंट है ये नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एरिया पहले से ही सूजा हुआ है, स्वेलिंग है, वहाँ पे उधड़ा हुआ है, घाव खुला हुआ है, ओपन वुंड है, चोट है, घाव है, तो वहाँ पे आप हीट अप्लाई ना कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है, जब हीट पहुँचती है ना, तो इन्फेक्शन तो पहले ही है, तो इन्फेक्शन और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हीट वहाँ पे यूज़ नहीं करना है कि गिर गए, खून निकल आया है, लेकिन आप वहाँ पे हॉट वाटर क्या कर रहे हैं, हॉट बैग से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। फिर कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी उस केस में नहीं लेना होता है हॉट वाटर बाथ। डर्मेटाइटिस है, स्किन पे पहले ही इन्फेक्शन है और आप और गर्म पानी से सिकाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर दूसरा, किसी भी तरह की वैस्कुलर डिसीज़ है, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस पहले से ही है, तो वो सब जगहों पर आपको ये ट्रीटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, रिस्क की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर
चोट घाव खुला है, पहले से इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप वार्म वाटर की जगह हॉट वाटर यूज़ कर लेंगे, या फिर आप ये कह लीजिए 15 से 20 मिनट की ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपने हॉट वाटर ट्रीटमेंट लिया, चाहे वो ड्राई या मॉइस्ट, तो स्किन डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ये जो ये हीट का जो ट्रीटमेंट होता है, हीट थेरेपी जो होती है, ये सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही लेनी होती है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी होती है। तो ये होता है हीट थेरेपी। अब आइए हम कोल्ड थेरेपी की बात करें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए कोल्ड थेरेपी, जिसको हम क्रायोथेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कोल्ड थेरेपी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये कैसे काम करता है। देखिए, कोल्ड थेरेपी में क्या होता है, जब चीज़ें जम जाती हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पे सेंसेशन कम हो जाता है, यानी नर्व्स की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से सर्कुलेशन कम हो जाता है और रिलीफ मिलता है पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। अब देखिए, ये जनरली, अब ये टाइप्स कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है क्रायो स्ट्रेचिंग। क्रायो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, ये थेरेपी हम तब यूज़ करते हैं जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे हो और हमारी नसें खींच गई हों, स्टिफनेस आ गई हो नसों में, ठीक है, हमारी नसें क्या हो गई हो, खींच गई हो, तो हम इसको क्या करते हैं, इंजरी आ गई हो नसों में, तो हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ क्रायोकाइनेटिक्स। क्रायोकाइनेटिक्स में क्या होता है, ये टाइप्स हैं इस हीट कोल्ड थेरेपी के। क्रायोकाइनेटिक्स में क्या करते हैं कि कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट भी लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं, जिससे क्या होता है, जो लिगामेंट में जो स्ट्रेन्स आया होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक, खिंचाव जो आया होता है। अब साथ ही साथ और क्या आता है, देखिए जैसे यहाँ पर था, सोना ले रहे थे, बात ले रहे थे, यहाँ पर भी होल बॉडी कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। लेकिन इसका भी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि एकदम बर्फ़ वाले पानी में नहीं करना, वरना फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट लेना है। अब देखिए, इसको कब नहीं लेना है, अगर किसी पेशेंट को पहले ही सेंसरी डिसऑर्डर है, सेंसरी डिसऑर्डर मतलब उन्हें गर्म या ठंडा महसूस नहीं होता है, तो उनको ये ट्रीटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें ये ट्रीटमेंट देंगे तो और आगे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। फिर दूसरा क्या है, पहले से ही मसल स्टिफ है और जॉइंट्स स्टिफ हैं और उनको आप और कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो और नुकसान ही होगा, तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट नहीं देना है। फिर दूसरा, सर्कुलेशन पहले से ही ख़राब है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छा है और उसके बाद हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो सर्कुलेशन तो ये भी रोक देगा, तो फिर ये नहीं देना है। फिर दूसरी बात, इसके क्या क्या रिस्क हैं। अब देखिए, इसके रिस्क की बात करें, अगर आप इसे दिन भर में आप कई बार लीजिए, लेकिन 10 से 15 मिनट तक ही लेना है इस ट्रीटमेंट को। अगर इसको आप ज़्यादा लंबे समय तक लेंगे तो क्या होगा, स्किन डैमेज और नर्व्स डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर साथ ही साथ, अगर किसी को हार्ट की समस्या, कोई बीमारी है, हार्ट संबंधित समस्या, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, तो उन्हें ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। कोल्ड वाटर थेरेपी जो हम कह रहे हैं, कोल्ड थेरेपी, इसे उन्हें नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, इतनी चीज़ें तो आपको पता चल गई, लेकिन एक्चुअली इसे लेना कब है, कोल्ड थेरेपी कब लेंगे और हॉट थेरेपी, अगर मैं सिर्फ एक लाइन की बात करूँ, रूल ऑफ थंब की मैं अगर बात करूँ, सीधे सीधे स्ट्रेट बात, तो देखिए, इसको बताने से पहले फिर से बता देती हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, रूल ऑफ थंब की मैं अगर बात करूँ तो आइस थेरेपी जो ले रहे हैं, जिसको हम क्रायोथेरेपी भी कह रहे हैं, इसको तब लेना है जब इंजरी बहुत हल्की हो, एक्यूट इंजरी हो, साथ ही साथ इंजरी हो और हल्का फुल्का दर्द हो, इन्फ्लेमेशन हो और स्वेलिंग हो, तो आप क्या कर लें, आइस थेरेपी ले सकते हैं। इंजरी माइन्यूट हो, हल्की स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन, जलन हल्का हल्का हो, तो आप ये थेरेपी ले सकते हैं। फिर अगर हम हीट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताई, ये मसल को रिलैक्स करता है, तो अगर खिंचाव आ गया है, स्टिफनेस आ गई है, या फिर मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मस्कुलर पेन है, तो आप इसको ले सकते हैं हीट थेरेपी की।
अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, क्या करें, हीट थेरेपी ले, कोल्ड थेरेपी। तो देखिए, कभी आइस थेरेपी या कोल्ड थेरेपी कमर दर्द में काम नहीं करती है, तो उस केस में आप ये हीट थेरेपी के लिए प्रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, बिल्कुल ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं, जितना आप बर्दाश्त कर पाएँ उतना ही, वरना हीट से भी स्किन डैमेज हो रही है और कोल्ड से भी डैमेज होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कब आपको आइस थेरेपी लेनी है या कब आपको हॉट वाटर थेरेपी लेनी है, हीट थेरेपी लेनी है। फिर से बता देती हूँ, अगर इंजरी छोटी है, हल्की है, स्वेलिंग है, सूजन है और हल्का फुल्का दर्द है, तो आप क्या करें, आइस थेरेपी ले लें। लेकिन अगर वहीं खिंचाव आ गया है, स्टिफनेस आ गई है मसल्स में और मसल में बहुत ज़्यादा दर्द है मांसपेशियों में, तो आप क्या कर सकते हैं, हीट थेरेपी ले सकते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो आइस और कोल्ड थेरेपी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हमारे दूसरे चैनल का दिया उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नई समस्या, नई मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।